ब्रज के इन गोपियों ने प्रेम की परिभाषा सिखाई है। बेशक आज के समय में प्रेम शब्द को कहीं शरीर मात्र के लिए समझ लिया है या वासनामय समझ लिया है, लेकिन प्रेम शब्द का अर्थ बहुत महान है। प्रेम शरीर का तो विषय ही नहीं है, प्रेम आत्मा का विषय है। और संत कहते हैं कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। प्रेम की पराकाष्ठा का नाम ही वैराग्य है। कवि ध्रुवेंद्र ने भी कहा है कि प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। और 2.5 अक्षरों का पाठ पढ़ लिया आपने तो मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। फिर कैसी हार कैसी जीत, कौन शत्रु कौन मीत, सारा जग अपना ही चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को रख लिया संभाल कर तो सच मानो आपका चरित्र बन जाएगा। प्रेम चरित्र का निर्माण करता है, चरित्र को बर्बाद नहीं करता। लेकिन आज चरित्र बर्बाद किए जा रहे हैं प्रेम के नाम पर। उसको वासना कहते, प्रेम नहीं कहते। प्रेम चरित्र का निर्माण करता है, प्रेम चरित्र को बर्बाद नहीं करता। ये महसूस करो, ये ब्रजवासी भगवान से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। और जहां मांग है, जहां शर्तें हैं, जहां कुछ चाहत है, मैंने दिया तो मुझे भी चाहिए, ये चाहत जो है वो प्रेम नहीं है। फिर ये सौदेबाजी है, जो प्रेम में सौदा नहीं चलता। आज रिश्ते भी प्रेम पर थोड़े टिके हैं, आज विवाह भी प्रेम पर थोड़ी टिके हैं। सौदेबाजी है, रिश्ते में सौदेबाजी पर टिके हैं। इसलिए सौदा ठीक होता है तो ठीक, सौदा बिगड़ता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। यहां ब्रज की गोपियां कुछ नहीं चाहती हैं भगवान से, निस्वार्थ प्रेम, कोई चाहत नहीं है। प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है। प्रेम साधन नहीं, प्रेम तो साधना है। लेकिन आज मैं कई बार ऐसा कहती हूं कि आज युवाओं ने इस प्रेम के नाम पर प्रेम को ही बदनाम कर दिया। इस प्रेम के नाम पर प्रेम को ही बदनाम कर दिया। इन जवानों की जवानी ने इस प्रेम के नाम पर प्रेम को ही बदनाम कर दिया। बाहरी पश्चिमी सभ्यता, ये प्रेम की सीख हम अपनी संस्कृति से नहीं ले रहे, राम और कृष्ण से नहीं ले रहे, हम पश्चिमी सभ्यता से ले रहे हैं, पाश्चात्य देशों से ले रहे हैं। उनका प्रेम दिखाई देता है और उनसे सीख सीख करके आज प्रेम की परिभाषा सीखते हैं। प्रेम के नाम पर आज प्रेम को ही बदनाम कर दिया। बाहरी पश्चिमी सभ्यता, तूने माता सी स्त्री और ब्रह्मा सी देवी को लेडी बनाकर बेलगाम कर दिया। अपने स्वरूप को खो दे। अब कई बार आप किसी को माता जी कह दो ना तो वो टूट पड़े आप पर, बहन जी कह दो तो मार डाले आपको। तो क्या कहें? अरे मैडम कहो, मैडम कहो। और ये पता ही नहीं है मैडम एक तरह से गाली ही है, पर वो खुश है गाली में, क्योंकि पाश्चात्य
सभ्यता से समझ रहे हैं हम। वो सोचती है कि मैडम कहेंगे तो हम बिल्कुल, और बहन जी कह दिया और झगड़ ही पड़ती है। हमारा तो कई बार का अनुभव, लड़ पड़ेंगे एकदम। तुम्हें मैं बहन जी दिखती, अरे 50 वर्ष की माता जी से बहन जी कह दिया तो उसने इतना झगड़ा किया ट्रेन में, हमें लगा कि हमारे पंडितों को जो मार डालेगी आज। तुम्हें मैं बहन जी दिखती हूँ, तो उन्होंने और मजाक में कह दिया कि तो क्या दादी जी कहे। तब तो मैंने कहा बेटा अब वृंदावन पहुंचना मुश्किल है। तो ऐसा होता है क्योंकि मातृत्व में जो गहराई है वो हमने समझी ही नहीं, जो भाव है वो हमने समझा ही नहीं। हम स्वयं मजाक के पात्र बन रहे हैं और अपने ममत्व से दूर जा रहे हैं, अपनी मातृ शक्ति उस सत्ता से दूर जा रहे हैं, उस भाव और प्रेम से दूर जा रहे हैं। और कृष्ण कथा ये बहुत गहराई की कथा है, समझ लो तो एक शब्द भी हमें जीवन दर्शन दे देता है। प्रेम शरीर का नाम नहीं, प्रेम आत्मा का नाम है। और आत्मा जो परमात्मा से मिल जाए तो समझ लेना कि प्रेम अनंत है। अब ये वैराग्य की दिशा है, अब यहाँ भक्त और भगवान का मिलन है। और श्री ये भागवत की कथा, भगवान की कथा, गोपियों के इस सार की कथा, महाराज के सार की कथा हमें यही समझाती है कि आओ उस गोपी भाव को समझने का प्रयास करें। गोपी शरीर नहीं, गोपी के उस अंतरंग को समझने का प्रयास करें, उस भाव को समझने का प्रयास करें जिसमें तनिक भी स्वार्थ नहीं छुपा है।